नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अफ्रीकी महाद्वीप जिसे अब तक ये कहा जाता था कि ये चीन का गढ़ बन चुका है और यहीं पर अमेरिका, यूरोप जैसे देश भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते, क्योंकि आज के तारीख में चीन का जबरदस्त गढ़ बन चुका है अफ्रीका का बहुत सारा देश। तो उसे चाइना की कॉलोनी भी कहा जाता है, क्योंकि चीनी सरकार ने वहाँ की पूरी सरकार को और पूरी वहाँ के जो सरकारी तंत्र है उस पर कब्जा जमा लिया है। ऐसे में चीन को वहाँ से हटाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को कर दिखाया है भारत ने। इतना ज़बरदस्त खेल खेला है कि चीन भी हैरान है। और हाँ, भारत ने जो ये चीन को कड़ा सबक सिखाया है ना, ये सब हुआ है 1 साल के छोटे से वक्त में। तो अब सोचिए आने वाले समय में भारत क्या क्या कर देगा। लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरी खबर को डिटेल से समझते हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि आज भारत में बहुत सारे अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं। वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और वहाँ बैठक भी होगी। लेकिन इसी बैठक से पहले हमारे जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये बताया कि पिछले 1 साल के दौरान भारत और अफ्रीकी महाद्वीप में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए व्यापार को 90 अरब डॉलर पर ले गए। जी हाँ, 90 अरब डॉलर। अफ्रीकी महाद्वीप और भारत के बीच में 90 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है और ये बहुत बड़ी रकम है। रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है स्क्रीन पर। और दोस्तों, उदाहरण के लिए इस रकम से आप नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था को 2 बार खरीद लेंगे और फिर भी इतने पैसे बचेंगे कि साथ में श्रीलंका को भी खरीद लेंगे। ये इतनी बड़ी रकम है। और वहीं 90 अरब डॉलर में हम थोड़ा गहराई में जाएं तो पता ये चला है कि भारत ने अफ्रीकी देशों से 49 अरब डॉलर का सामान आयात किया है, यानी कि खरीदा है अफ्रीकी देशों से, और उन्हें हमने 41 अरब डॉलर का सामान बेचा है। और ये बहुत ही सही आंकड़ा है भारत के लिए। अब आप कहेंगे कि भारत ने कम सामान बेचा और ज़्यादा सामान अफ्रीकी देशों से खरीदा है, ये सही बात क्यों है? इसका कारण ये है कि जो अफ्रीका के तमाम देश है ना, यहाँ पर कोई बड़ी मार्केट नहीं है और ना ही यहाँ पर बड़ा सामान बेच सकते हैं। बहुत ही गरीब इलाका है। लेकिन इस पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में खनिज के भंडार हैं, जैसे कि हीरे, चांदी, सोना, टाइटेनियम। इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल और रेयर अर्थ मटेरियल यहाँ पर भरे पड़े हैं, जिनकी ज़रूरत भारत को है, क्योंकि इनकी ज़रूरत से कच्चे माल लेकर भारत ज़बरदस्त प्रोडक्ट बना सकता है और भारत दुनिया भर में उसे महंगे दामों में बेच सकता है। और यही भारत ने किया है। पिछले 1 साल में 49 अरब डॉलर का जो हमने सामान खरीदा ना, उसमें मैक्सिमम कच्चा माल ही है, मटेरियल है, जिसे हमने ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाकर दुनिया भर में बेचे और मोटा मुनाफा कमाया है। और इसलिए पिछले 1 साल का जो एक्सपोर्ट था दुनिया भर को, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और वो 420 अरब डॉलर को पार कर गया। और अगर आप चीन का डाटा देखेंगे ना, तो वो भी आसपास ही है। चीन भी ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकी देशों से सामान खरीदता है और उसी को बेहतरीन प्रोडक्ट में ढालकर मार्केट में लाता है और मोटा मुनाफा कमाता है। लेकिन फिर भी आप देखिए, अफ्रीका का इतना गरीब मार्केट है और इतना छोटा मार्केट है, उसके बावजूद भारत ने तकरीबन 41 अरब डॉलर का सामान अफ्रीका देशों को बेचा है। और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो बेची है वो है हमारे यहाँ पर बनने वाली मोटरसाइकिल, कार। इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जैसे कि रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, इन्हें बेचता है, क्योंकि वहाँ रिफाइनरी नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि पिछले 3 साल में जो महिंद्रा कंपनी है, टाटा है, बजाज है, हीरो जैसी कंपनियाँ हैं, इनकी बाइक और कारों की मांग ज़बरदस्त बढ़ी और कई भारतीय मोटरसाइकिल है जो बेस्ट साबित हुई है और बेस्ट सेलर बन चुकी है। क्यों? तो इसका श्रेय भी जाता है चीन को। दरअसल चीन ने ये देखा कि पूरा अफ्रीकी महाद्वीप बहुत ही गरीब इलाका है, इसलिए उन्होंने बहुत ही सस्ती मोटरसाइकिल और कार बनाकर यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि जो चीज़ सस्ती होती है वो टिकती नहीं और बहुत ही घटिया क्वालिटी का होता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि चीन के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें इस्तेमाल करने के बाद तो कुछ महीनों बाद खराब हो जा रहे हैं, तो उन्होंने भारत की मोटरसाइकिल और कार को चुना। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय सामान थोड़ी महंगी थी, लेकिन क्वालिटी सालों साल तक चलने वाली थी। और इसलिए भारत की जो महिंद्रा कंपनी है, टाटा है, बजाज है, खासकर इनका दबदबा पिछले कुछ सालों में बढ़ चुका है वहाँ पर। क्योंकि ये सब का एक ही कारण है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। एक बार थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाकर थोड़ी महंगी चीज़ खरीद लेंगे तो वो सालों साल चलेगी। और इसलिए भारत की बजाज कंपनी ने तो ये हालत कर दी है कि कई सारे देशों से चीन का बिल्कुल सफाया ही कर दिया है। वहीं पीयूष गोयल जी ने खास बात ये भी कही है कि आने वाले 8 सालों के अंदर भारत और अफ्रीका देशों का जो व्यापार है, अगर वो नॉर्मल 12% सालाना के हिसाब से भी बढ़ता है,
जो कि काफ़ी कम बताया है, तो भारत 200 अरब डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल को देख सकते हैं और जानकार का कहना है कि आने वाले 3 या 4 सालों में ये आंकड़ा छू सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।